हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नैनो टेक्नोलॉजी, उसका इतिहास क्या है और उसका शुरुआत कब हुआ। अब आज हम बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी को उस स्केल पे लाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो इसमें दो मेथड है, एक को बोलते हैं टॉप डाउन मेथड और दूसरे को बोलते हैं बॉटम अप मेथड। अब ये समझते हैं कि टॉप डाउन मेथड क्या है। किसी चीज को, सबसे बड़े पार्ट को हम अगर छोटा छोटा टुक और एक इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो नैनो स्केल पे पहुंच जाए, तो इस मेथड को बोलते हैं कि टॉप डाउन मेथड और दूसरा है बॉटम अप मेथड। अगर किसी चीज को पहले किसी एटम को लेके एटम से एटम जोड़ के उसके बाद एटम को जोड़ के नैनो स्केल पे लाया जाए, तो इस मेथड को कहते हैं बॉटम अप मेथड। टॉप डाउन मेथड सुनने में तो लगता है कि टॉप डाउन मेथड बहुत आसान है उसमें, लेकिन इतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इस लेवल पे नैनो स्केल पे टुकड़ा करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ा ही स्पेशलाइज्ड टूल्स और टेक्निक्स का जरूरत है। प्रिसाइज टूल्स के बिना और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के बिना हम उसको उस लेवल पे ला नहीं सकते। अब ये लेवल इस कदर का है, जैसे हम समझ ले कि एक डीएनए जिसमें फास्फोरस के मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर उस डीएनए लेवल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अध्ययन करने के लेवल पे टुकड़ा करना ही नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है, जो आसान नहीं है। बहरहाल, तो उसका ये जो दो मेथड हुआ, उस मेथड के अपने अपने कुछ फायदे हैं, अपने अपने कुछ नुकसान हैं। तो क्या फायदा है अगर मैं बात करूं टॉप डाउन मेथड का, बड़े से छोटा करने के मेथड के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो फायदा इसका ये है कि हम आसानी से इसके कंपैरिजन में, बॉटम अप मेथड के कंपैरिजन में इसको आसानी से कर सकते उसके कंपैरिजन में। दूसरी बात, जहां हमें किसी प्रिसाइज साइज का जरूरत नहीं है, प्रिसाइज लेंथ का जरूरत नहीं है, प्रिसाइज कोई मॉडल का जरूरत नहीं है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके कंपैरिजन में ये कम खर्चीला है। इसको कम खर्च में उसके कंपैरिजन में हम बना सकते हैं। और जो बॉटम अप मेथड है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज मेथड का जरूरत है, टूल्स का जरूरत है, टेक्नोलॉजी का जरूरत है। उसमें क्या होता है कि अब एक एटम से दूसरा अगर जोड़ पर्टिकुलर साइज बनाए, पर्टिकुलर लेंथ बनाए, तो बहुत ही उसको ये करना, उसके डायमेंशन को कंट्रोल करना और एटम टू एटम उसको कनेक्ट करवाना, ये बहुत ही टफ प्रोसेस है। तो इस दोनों मेथड के में जो इजी है वो है आपको टॉप डाउन मेथड, लेकिन इसका इस्तेमाल हम हर एक जगह नहीं कर सकते। इसे किसी एक प्रिसाइज साइज का कुछ बना नहीं सकते। आगे हम बात करेंगे कि इस दोनों का यूज क्या है और हम पढ़ते क्यों हैं, मैं इस छोटे से टेक्नोलॉजी पे हम क्यों आए। क्योंकि जब हमने किसी भी चीज को नैनो स्केल पे तोड़ के देखा तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती है। एक नॉर्मल अगर हम उदाहरण ले, एक गोल्ड नॉर्मल में कभी भी पानी के साथ में कभी सोल्यूबल नहीं है। पानी के भीतर अगर रख दिया जाए, चाहे 5 साल बाद भी हम निकाले तो एज इट इज। लेकिन अगर इसी गोल्ड को नैनो स्केल पे पार्टिकल कर दिया जाए और उसको किसी लिक्विड में डाल दिया जाए, तो उसमें पूरा सोल्यूबल है। मतलब ये कि वो अपने प्रॉपर्टीज को पूरा चेंज कर देता है। एक एल्यूमिनियम क्या है, सबसे बड़ा हीट रेजिस्टेंस है, एक अच्छा कंडक्टर है जिसका। लेकिन अगर इसी एल्यूमिनियम को नैनो पार्टिकल पे तोड़ दिया जाए तो वो नैनो पार्टिकल कंबसेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है। किसी चीज को आग लगाने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते। प्लेटिनम, हम सभी जानते हैं कि प्लेटिनम नॉन डिएक्टिव होता है। वही प्लेटिनम जो बतना और नॉन डिएक्टिव होता है, उस पर किसी मॉइस्चर का, किसी वेदर का, किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी प्लेटिनम को नैनो स्केल पे तोड़ दिया जाए तो वो कैटलिस्ट का काम करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसको बढ़ाने के लिए उसका काम करता है। तो ये सारे इसके फायदे, इसके अनगिनत फायदे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसके ये हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में
हम इसके टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे और इसके यूज, इसके फायदे और नुकसान पे बात करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा और आपका संबंध इसी तरह बेहतर बनाते रहे। जय हिंद।